हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त रजनी और आपको सामने दरवाज़ा दिख रहा होगा और ये केदारनाथ के मंदिर का वो पहले वाला दरवाज़ा है। जब गर्भगृह में जाने के लिए यहाँ से है वो एंट्री होती थी और इसके बाद में जब जो 16 जून 2013 में जब बाढ़ आई थी तो बाढ़ के बाद में ये दरवाज़ा बंद कर दिया है, क्योंकि इसी दरवाजे से है वो अंदर काफ़ी पानी गया था, मलबा गया था। और जब बाढ़ आई थी तो उसके बाद में है जो यहाँ पे है काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो चेंज हो चुकी हैं, काफ़ी सुविधाएं भी हो चुकी है। और ये जो बाढ़ आई थी और बाढ़ के समय है पीछे जो आपने पिछले ब्लॉग में देखा वो भीमशिला थी, तो वो भी काफ़ी मतलब बड़ी है, बहुत चौड़ी है। और बाढ़ के बाद में है काफ़ी सारी जो चेंजेस है वो यहाँ पे देखने को मिला है। और यहाँ पे जैसे ये जो बाबा जी वगैरह होते हैं काफ़ी काफ़ी ज़्यादा संख्या में हैं दोस्तों। और ये देखिए मतलब ये बहुत ज़्यादा है। और इसके बाद में चलेंगे आदि शंकराचार्य की समाधि स्थल, जहाँ पे आदि शंकराचार्य ने है वो समाधि ली थी। तो जो आदि शंकराचार्य हैं उन्होंने ही है वो 4 धामों का है वो निर्माण करवाया था और केदारनाथ का भी उन्होंने ही करवाया था। और जो अपने इंडिया में जितने 4 धाम जो जाने जाते हैं, सबसे पहले जैसे यमुनोत्री होता है, फिर गंगोत्री होता है, फिर केदारनाथ होता है, फिर बद्रीनाथ होता है। तो इन चारों धामों का है वो निर्माण है आदि शंकराचार्य ने करवाया है। और जब उनकी मतलब मृत्यु के जस्ट पहले है कुछ टाइम के लिए केदारनाथ में आ गए थे, तो केदारनाथ में है उन्होंने अपना अंतिम समय है वो व्यतीत किया था। तो अभी अंदर चल के दिखाऊंगी। अभी इसकी जो एंट्री है यहाँ से है और यहाँ पे देखिए बहुत ही काले और मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था आदि शंकराचार्य नाम। और यहाँ से मैं थोड़ा सा ऊपर से दिखा देती हूँ, उसके बाद में आपको मैं नीचे भी बहुत जल्द लेके चलूँगी दोस्तों। तो बहुत सुंदर है जो आदि शंकराचार्य की जो प्रतिमा बनी हुई है, बहुत सुंदर है। और इनकी जो समाधि स्थल है देखती हूँ कहाँ से अच्छा आएगा। ये देखिए सामने से नहीं आएगा क्या? अच्छा नीचे से। तो दोस्तों नीचे चलते हैं और नीचे चल के पूरी फ्रंट से दिखाती हूँ आपको। तो नीचे चल रहे हैं अपन गुफा के अंदर, एकदम फ्रंट से दिखाती हूँ। तो सरप्राइज पहुंच गए हैं अपन, ये देखिए। और जो आदि शंकराचार्य हैं उनका जो जन्म है 8वीं शताब्दी में केरल राज्य में हुआ था। और ये हिंदू धर्म का पुनः उत्थान किया था इन्होंने और संपूर्ण भारत में पैदल यात्रा की थी। और आदि शंकराचार्य ने ही भारत के 4 दिशाओं में 4 धाम की स्थापना की थी। और उसके बाद है संपूर्ण भारत की यात्रा, वह 4 धाम की स्थापना करने के बाद अंतिम समय जो था वो शंकराचार्य ने वो केदारनाथ आ गए थे और वहाँ उन्होंने केदारनाथ मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। वह मंदिर के ठीक पीछे 32 वर्ष की आयु में समाधि ले ली थी। तो ये वही है इनकी समाधि स्थल। तो देखिए मैंने आदि शंकराचार्य की आपको समाधि दिखाई है, कितनी बड़ी और कितनी अच्छी है उनकी प्रतिमा। दिल खुश हो गया मेरा, एकदम ब्लैक कलर की है। हाँ। तो चलिए इसके बाद हम दूसरी डेस्टिनेशन पे चलते हैं। जल्दी मैं वहाँ का आपको ब्लॉग दिखाऊंगी। जस्ट वेट एंड वॉच। तो अभी हम जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन के लिए। तो वो अभी रास्ते में है। कितना दूर है?
तो केदारनाथ जो मंदिर है उससे भैरव बाबा का मंदिर है वो 2 किलोमीटर आगे है साइड से। उनके दर्शन करने के बाद उनके दर्शन करना ज़रूरी है। जरूरी है। अगर आप भोले बाबा के दर्शन के लिए केदारनाथ आते हो तो केदारनाथ के दर्शन के करने के बाद में आपको भैरव बाबा के दर्शन करने अनिवार्य हैं, आपको करने ही करने हैं। नहीं तो जो आपका ये ट्रैक है, धाम है, वो कंप्लीट नहीं माना तो ये बात जाननी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि जब आप केदारनाथ जाते हो तो केदारनाथ के दर्शन के बाद में है भैरव बाबा का है वो दर्शन अनिवार्य माना जाता है, क्योंकि बाबा भैरवनाथ को केदारनाथ के रक्षक कहा जाता है। और यहाँ के पुजारी का कहना है कि किसी भी आपदा से पहले भैरवनाथ है वो यहाँ पे संकेत देते हैं कि कुछ होने वाला है, तो इसलिए है वो केदारनाथ दर्शन के बाद में भैरव बाबा के दर्शन अनिवार्य है। नहीं तो आपका जो ये धाम है वो अनकम्प्लीट माना जाता है, मतलब पूरा नहीं माना जाता है। तो उससे पहले है अपन ये रास्ते में चल रहे हैं और ये अपन अभी केदारनाथ के तो हो चुके हैं, तो मैंने तो 2 बार दर्शन कर लिए हैं। और उसके बाद में है जैसे अभी मॉर्निंग में दोबारा दर्शन करके और हम लोग है वो बाबा भैरवनाथ के दर्शन के लिए निकल चुके हैं। केदारनाथ आने वाले भक्त है वो अक्सर है भैरव बाबा केदार की पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन अधिकांश भक्तों को यह पता ही नहीं है कि केदार बाबा की पूजा अर्चना से पहले केदारनाथ के क्षेत्र रक्षक भैरवनाथ की पूजा का विधान है। तो और ये जो है केदारनाथ धाम से है वो 2 किलोमीटर मतलब वो ट्रैक है, थोड़ा सा चढ़ना पड़ता है। और इसके बाद में है वो आपका जो ये मतलब धाम का है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपने केदारनाथ के दर्शन कर लिए हैं उसके बाद में आप भी भैरव बाबा के दर्शन कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे भंडारा लगा हुआ था, तो और ये जो अंकल थे तो ये अपने अलवर के ही थे, मतलब राजस्थान के थे, हमारे पास के ही थे। और ये काफ़ी मतलब बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं। और मैंने इनसे बात करी थी तो बहुत अच्छा लगा और काफ़ी खुश हुए अंकल ये जान के कि हम मतलब जयपुर से इनके पास से ही हैं। और ये मेरा ब्लूटूथ है इस वक्त है वो डिस्कनेक्ट हो चुका था, तो शायद उसकी बैटरी चली गई थी, तो इस वजह से ये रीज़न है कि जो अंकल की है वो लाइव आवाज़ नहीं आ पाई है। बट अंकल बहुत प्यारे थे, बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं। और बताऊँ खास बात क्या है कि अंकल है जो है वो मतलब केदारनाथ में जैसे हर साल है वो यहाँ पे आते हैं और ये जो मतलब ये भक्तों को है वो यहाँ पे भोजन करवाते हैं और बहुत पुण्य कमाते हैं। मतलब इतनी ऊपर से आपको इतना खाने पीने का सामान लाना, उसको बनाना करना कितना मतलब बहुत मेहनत का काम है। तो मेहनत सेवा और भक्ति कहते हैं ना हर किसी से नहीं होता, तो ये मतलब ये सौभाग्य की बात है कि मतलब इनको ये मतलब मौका मिल रहा है अंकल को और ये कर भी पा रहे हैं। तो ये एक आंटी भी मिली थी, मतलब मुझे बहुत अंकल आंटी वगैरह मतलब सब मिले हैं। तो आपको पता ही है कि मैं ना तो खुद बोर होती हूँ ना मेरे सामने वाले को होने देती हूँ, ऐसा मेरा नेचर है। तो अभी देखिए जो जो भंडारे में पकवान हैं, मैं पहली बार किसी भंडारे का है वो भोजन खाने वाली हूँ। तो पूड़ी थी, हलवा था और कढ़ी थी और चावल थे। चावल मैं कभी भी लेती नहीं हूँ, मुझे खास पसंद नहीं आते हैं वाइट चावल। तो अभी है मैं खा के बताती हूँ कि कैसा टेस्ट है। और यहाँ का मतलब खा खा के मैं पक चुकी थी खाना, और यहाँ का खाना है आई लव इट सीरियसली, मतलब बिल्कुल घर जैसा खाना था, लगा नहीं कि बाहर का खाना है। तो बहुत मज़ा आ गया, मतलब काफ़ी टाइम बाद में हमको है जैसे घर जैसा खाना मिला है, वो भी सोच नहीं सकते। भंडारे का खाना आई लव इट, बहुत पसंद आया मुझे। और ये हम सब लोग ही है भैरव बाबा के जाने से पहले ये बीच में था भंडारा, तो हम सब लोगों ने यहीं से है वो लंच किया है और उसके बाद में भैरव बाबा के मंदिर गए हैं। तो अगर दोस्तों अगर आपको कहीं ऐसा भंडारा दिखता है तो चूकना नहीं है, क्योंकि ऐसा खाना आपको वहाँ नहीं मिलने वाला है। तो ये देखिए भैरव बाबा के पैदल का रास्ता है, कम से कम 2 किलोमीटर का है।
और ऐसा माना जाता है कि जब केदारनाथ धाम के कपाट बंद होते हैं और केदारनाथ में कोई नहीं रहता तो यहाँ भैरव नाथ ही संपूर्ण केदार नगरी की रक्षा करते हैं। तो ये भैरव बाबा है वो रक्षक के रूप में है, यहाँ जैसे क्षेत्रपाल के रूप में है वो जाने जाते हैं। और यहाँ से देखिए केदारनाथ का नज़ारा कुछ इस तरीके से दिखता है। और यहाँ से ये साइड से आपको दिख रहा होगा, अभी मैं दिखाऊंगी कि कहाँ से है वो बाढ़ की आपदा आई थी। कैसे आई होगी? तो दोस्तों आपको यहाँ से दिख रहा होगा पीछे से काफ़ी सारा दलदल सा ऐसा कुछ है। तो यहाँ उस समय बाढ़ आई थी और जब बाढ़ आई थी तो बहुत ही भारी संख्या में है उत्तराखंड में, मतलब त्राही त्राही मच गई थी और बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा था उस टाइम पे। तो बहुत ही भारी नुकसान उठाना पड़ा केदारनाथ में और हर एक जगह उत्तराखंड में। तो हर जगह पानी पानी हो गया था और बहुत ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा था वहाँ के लोगों को। तो यहाँ पे उस टाइम के बाद से है जो थोड़ा ट्रैक है वो लंबा भी हो चुका है दोस्तों। और अब थोड़ा लंबा होने के बाद में है तो रास्ता भी थोड़ा चेंज हो चुका है। तो पहले से काफ़ी मतलब सेफ्टी है। और तो जब भैरवनाथ के कपाट खोलने के बाद भगवान केदारनाथ की आरती की जाती है। जब भैरवनाथ भगवान के कपाट खोले जाते हैं तो उसके बाद भगवान केदारनाथ की आरती, श्रृंगार और भोग लगता है। इसके अलावा है केदारनाथ धाम के कपाट बंद करने से पहले भगवान भैरवनाथ के कपाट बंद किए जाते हैं। तो चलिए थोड़ी सी जानकारी यहाँ के पंडित जी से भी जान लेते हैं अपन। पहली बार आए जी। ये भैरवनाथ जी हैं तो बात है। उस मंदिर के दर्शन के बाद में इसका जरूरी है ना? जरूरी है, जिसमें काशी बनारस का कोतवाल जरूरी होता है ना। हाँ काशी बनारस में जब काशी विश्वनाथ दर्शन करते हैं हाँ। तो भैरवनाथ का दर्शन अनिवार्य होता है। ये सही है, अच्छा, हर जगह कैसा है भैरव का दर्शन नहीं तो सफलता देता है। सफलता देता है। ये भगवान का वरदान दिए थे ना कि हमारे दर्शन बाद तेरा दर्शन करना अनिवार्य पड़ेगा। अनिवार्य पड़ेगा। जिसमें राम जी का हनुमान जी से मिलना अनिवार्य होता है, इसका शिव जी का भैरव जी से अनिवार्य होता है। कहाँ से आए? राजस्थान से। हाँ तो भैरव बाबा के दर्शन हो गए हैं हमको। जैसा कि पंडित जी ने बताया कि शिव जी के दर्शन के बाद में भैरव बाबा के दर्शन अनिवार्य है। तो ये देखिए इसके ऊपर का व्यू है। तो अभी हम नीचे चलते हैं। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो भैरव बाबा के ऊपर ट्रैक पे पहुंच चुके हैं हम और दर्शन भी हो चुके हैं। और जो ऊपर का आपको मैं है वो व्यू दिखाती हूँ कितना ब्यूटीफुल है। तो आप देख सकते हैं हेलीपैड में हम काफ़ी से दिखा रहे हैं सुबह से। देखिए वो यहाँ छोड़ते हैं, आपको नीचे से लेते हैं और यहाँ छोड़ेंगे, फिर यहाँ से आपको दर्शन करके आ जाएंगे। हम तो पैदल आए हैं, सारे घर वाले सब पैदल आए हैं क्योंकि पैदल आना पुण्य का काम होता है। अगर आप वैसे आ गए, हेलीकॉप्टर में आ गए और फिर दर्शन किया तो फिर क्या ही मतलब है इस चीज़ का। तो किसी को प्रॉब्लम हो, कोई बुजुर्ग हो तो वो आए तो वो तो ठीक बात है, बट मेरे जैसे यंग्स है कोई प्रॉब्लम नहीं है तो
हूँ मैं आपको। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी घंटे से लगे हुए हैं मंदिर वाले। और ये भैरव बाबा के मंदिर के ऊपर का व्यू है। देख लिया ना। ये देखिए ये भैरव बाबा है। देख लिया, अच्छे होगा दर्शन। यहाँ से ये शनिदेव का है। हो गए? और ये शनि भगवान। इधर आओ फोटो खींचो। तो दोस्तों भैरवनाथ बाबा के दर्शन हो चुके हैं और हमारी जो यात्रा है वो सफल हो चुकी है। और उसके बाद में मैं चाहती हूँ बाबा केदारनाथ और भैरव बाबा बहुत जल्दी बुलाए, मेरी जो विश है वो बहुत जल्दी पूरा करे ताकि मैं नेक्स्ट टाइम बहुत जल्दी आ पाऊँ। और मैं वैसे भी है वो बहुत जल्दी दोबारा आना चाहती हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे सच में बहुत अच्छा लगा यहाँ जाके। तो दोस्तों आई होप आपको मेरा जो ये ब्लॉग है वो अच्छा लगा हो। और अभी हम आ चुके हैं केदारनाथ के गेट तक, क्योंकि यहाँ से हम निकलने वाले हैं। तो अब नेक्स्ट धाम में बहुत जल्दी मिलती हूँ। तो हमारे जो 3 धाम थे 4 में से वो कंप्लीट हो चुके हैं आज। और हमने बाबा केदारनाथ के साथ में है बाबा भैरवनाथ के भी दर्शन कर लिए हैं। तो यहाँ से हमारे 3 ट्रैक है, मतलब जो 3 धाम हैं हिंदुओं के वो कंप्लीट होते हैं। और इसके बाद में चौथा धाम चलेंगे अपन, तो वहाँ मिलते हैं। बाय बाय।